Now, class 9. Today, we have to read chapter 2. Is matter around us pure? Pure substance. क्या होता है pure substance? Pure substance are the element or compound. They are made of only one kind of entity. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. They cannot be broken down into simpler entities by chemical or physical method. इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते किसी सिंपल मेथड से, by chemical and physical. They have a fixed composition. For example, diamond, carbon dioxide. What is mixture? Mixture क्या है? Mixture are formed by just missing two or more pure substance. Mixture ये है जो मिक्स करके बनता है दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को या कंपोनेंट्स को, such that each substance retain its own chemical identity. और उसमें प्रत्येक सब्सटेंस जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी रखता है. मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Homogeneous mixture. Let's read. A mixture which has a uniform composition throughout, it is called homogeneous or a solution. ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, पूरा उसमें घुल जाता है. इस तरीके का जो सॉल्यूशन आपका बनता है उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं. हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर which contain physical distancing part and has a non-uniform component is called heterogeneous mixture. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें फिजिकल जो पार्ट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है. जैसे मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग सैंड एंड शुगर. डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. क्या डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड्स में? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड फॉर्म. एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं आपस में एक मिक्सचर में और वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते. कंपाउंड्स एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. उसमें एलिमेंट रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं. ये मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन. ये एक वेरिएबल कंपोजिशन होती है. पर कंपाउंड द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. पर इसमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है. ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस. मिक्सचर में वो शो करता है उसकी कॉन्टिन्यूटी सब्सटेंस के सभी प्रॉपर्टीज को. ए न्यू सब्सटेंस हैज अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है वो कुछ नई प्रॉपर्टीज को शो करता है. द कॉन्टिनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रीली इजीली बाय फिजिकल मेथड. इसमें सभी कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से फिजिकल मेथड के द्वारा. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. पर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जा सकता है ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा. सॉल्यूशन. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का. फॉर एग्जाम्पल लेमनेड सोडा वाटर. इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ ह्यूमिडिटी एट ए पार्टिकल लेवल. हेलो solid solution mixture of the metal or a mixture of a metal and another element. अलॉय जो होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसमें बहुत सारे मेटल्स का
या मिक्सचर ऑफ द मेटल और अनदर एलिमेंट्स का। एयर जो होता है वो गैसेस का सॉल्यूशन होता है। ए सॉल्यूशन हैज द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट कंपोनेंट्स होते हैं। सोल्यूट इज द लेसर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज द लार्जर क्वांटिटी। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें किसी चीज को हम डिसॉल्व करते हैं, जैसे वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सोल्यूट। शुगर का हम लेस क्वांटिटी लेते हैं और वाटर का ज्यादा लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की। होमोजेनियस मिक्सचर, पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर द स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल सॉल्यूशन में बहुत ही स्मॉल होते हैं, 1 नैनोमीटर के जैसे। पार्टिकल डू नॉट सेकंड ए बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल्स कभी भी स्कैटर नहीं होते बीम लाइट से। पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट बी विजिबल, नहीं दिखता। सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्राइजेशन। इसमें जो सोल्यूट पार्ट है, जो पार्ट उसमें घुल गया है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्राइजेशन के द्वारा। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन। डाइल्यूट, a solution in which the concentration of the solute is much less than the solvent। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बहुत कम होती है सॉल्वेंट की अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मिक्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर, जैसे हमने 1 ग्राम सॉल्ट को मिक्स किया 500 ml वाटर में, द सॉल्ट सॉल्यूशन 10 ऑब्टेन विल बी डाइल्यूट। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। इफ वी कीप ऑन एडिंग द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, देयर कम्स ए पॉइंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम ऐड करते गए सॉल्यूशन, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो पॉइंट उसका सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। जैसे आपका वाटर है, आप चीनी को घोलते रहिए, उसमें डालते रहिए और उसको डिसॉल्व करते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी उसके अंदर घुलना बंद हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपका कहलाएगा सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, a solution in which we can add more amount of solute as it has no achieved its saturation level yet is called unsaturated solution। A dilute solution cannot be called as an unsaturated solution। एक ऐसा solution हम उसमें कोई भी solute का amount वो अचीव नहीं कर पा रहा है, प्राप्त नहीं कर पाया है, हम उसको घोल नहीं पा रहे हैं, सैचुरेशन लेवल अगर है, इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड, डाइल्यूट सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विद a large amount of solute is called the कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सॉल्वेंट होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, सिंस इट हैज ऑलरेडी डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिसॉल्व होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इट कैन बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरीके का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रिफर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस but define the space, can be defined as a ratio of solute in the solution of either solvent or total solution। कंसिडरेशन इस रेफर करती है कि कितना अमाउंट है आपका सब्सटेंस का, वो डिफाइन करती है स्पेस को,
कैन बी डिफाइन, वो रेशियो को भी डिफाइन करती है कि कितना आपका सॉल्यूट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर. टू कैलकुलेट द कंसिडरेशन, कंसीडर द फॉर्मूला इज गिवन below. Mass by mass percentage, mass of solute upon mass of solution, multiply by 100. Mass per volume percentage, mass of solute, volume of solution, multiply by 100. Volume by volume percentage, volume of solute, volume of solution, multiply by 100. ये हायर कंसिडरेशन है, मोर कॉलिजन हो रहा है इसमें, लो कंसिडरेशन में फ्यू कॉलिजन हो रहा है. कॉलिजन मीन्स टक्कर, इसमें दूर दूर होंगे, उसमें बहुत कम होगा. फ्यू कॉलिजन होगा जिसमें हाई कंसिडरेशन होगी, सब्सटेंस पास होंगे, इसमें मोर कॉलिजन, आपस में टक्कर ज्यादा होगी. सस्पेंशंस. सस्पेंशन इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर. सब्स्टेशन कब फॉर्म होता है? जब दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैनर में. प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशंस. ये सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन एट द नेक आइज. हम उसको अपने आंखों के द्वारा देख सकते हैं. पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्केटर ए बिम ऑफ लाइट थ्रू इट. इसमें एक विजिबल पाथ होता है, एक बिम ऑफ लाइट होती है. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूट, देन दे कैन बी सेपरेटेड यूज. इसको हम फिल्ट्राइजेशन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं. Collodion solution is a collodion solution or colloid is a uniform solution of two or more substance. एक uniform solution होता है दो चीजों का. Due to relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension, the mixture appeared to be homogeneous. इसका जो mixture होता है वो कैसा होता है? homogeneous. But it is a heterogeneous mixture. For example, milk. और एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी है जैसे मिल्क. प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स. कोलाइड्स आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन नेचर. ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है नेचर में. द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट बी सी थ्रू नेक्ड आइज. इसमें पार्टिकल्स को नेक्ड आइज के द्वारा नहीं देखा जा सकता. द पार्टिकल स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट थ्रू ए कोलाइड एंड प्रोड्यूस अ टिंडल इफेक्ट. जब हम पार्टिकल पर लाइट डालते हैं, लाइट उससे कोलाइड सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो वो टिंडल इफेक्ट को दिखाता है. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? कोलाइड आर द स्टेबल इन नेचर. द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स नॉट सेटल डाउन इन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब. कोलाइड स्टेबल होते हैं नेचर में, और जो कोलाइड है वो डू नॉट सेटल डाउन इन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब. We cannot separate the particle of colloid through the filtration. Colloid को filtration के द्वारा हम separate नहीं कर सकते colloid solution को. We use the method is called centrifugation to separate the particle of colloids. Tyndall effect. क्या कहलाता है Tyndall effect? When a beam of light is passed through a colloid of the particle of the colloid scatter of the beam of a light, we can see the path of the light in a solution. जब कोई लाइट को पास किया जाता है किसी कोलाइड पार्टिकल्स में, और कोलाइड स्कैटर बीम लाइट जो होती है, तो वी कैन पाथ ऑफ लाइट इन अ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर ए डार्क रूम. जैसे हम देखते हैं कि लाइट है एक डार्क रूम में एंटर कर रही है, इट इज सेक्ड बाय द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर. तो हम देखते हैं तो उसमें से जो लाइट आ रही है हमें ऐसे लगता है कि उसमें 10 पार्टिकल उसके अंदर आ गए हैं. तो वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट क्लियरली. तो हम ये देख पाते हैं कि जो हमारा लाइट का जो पाथ है वो उसको सही तरीके से. कंपोनेंट ऑफ कोलाइड्स. dispersed phase. The dispersed particle of the solute like component is a colloids.
Dispersing medium, the substance in which solute like particle are added. Disperse phase होता है जिसमें particle of solute like the component is collide होता है, और dispersing medium होता है इसमें substance solute like particles add किए जाते हैं. Disperse phase, despairing medium, type और example जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड. इसका डिस्पर्सिंग मीडियम हुआ गैस, गैस, लिक्विड, लिक्विड. टाइप एरोसॉल, फॉर एग्जांपल फॉग, क्लाउड्स, विंड्स. एरोसॉल स्मोक, ऑटोमोबाइल एक्सज्यूट, फॉर्म शेविंग क्रीम, एम्ब्लुजन मिल्क फेस क्रीम. सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सर से कैसे किसी कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है. हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूट बाय द सिंपल फिजिकल मेथड. हेट्रोजेनियस मिक्सचर को बहुत ही इजीली हम बहुत सारे फिजिकल मेथड हैं इसके लिए. फिल्टराइजेशन, हैंड पिकिंग एंड सीविंग. फिल्टर के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथ से हम उसको अलग अलग कर लें. फिल्टराइजेशन के द्वारा, और सीविंग माने छान कर. द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग द सर्वल अदर टेक्निक्स लाइक. कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एवेपराइजेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन. जैसे जो लिक्विड है, वाटर है, उसमें उसको वेपर बना के वो कर दिया जाए, तो वेपराइजेशन के द्वारा भी हम इसको अलग कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा भी अलग किया जा सकता है. ये बीकर है, वाटर है, वॉच ग्लास है, इंक है, और वो वेपर हो रहा है. Separation of two immersible liquid, sublimation. सब्लिमेशन के द्वारा भी अलग किया जा सकता है. स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर, लाइन ड्रॉ बाय द पेंसिल, स्पॉट ऑफ इंक, ग्लास रॉड, पेपर क्लिप, जार, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, स्पॉट ऑफ इंक एंड वाटर. डिस्टिलाइजेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन. फिजिकल चेंज. The interconnection of the state is on physical change because these changes occur without a change and no change in the chemical nature of the substance. फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरा उसमें चेंज होता है, और चेंज होने के बजाय वो दोबारा से अपने फर्स्ट पोजीशन में वापस आ जाता है, लास्ट पोजीशन से, तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड कटिंग ऑफ द ट्रीज. केमिकल चेंज. One substance react with the another to undergo a change in a chemical compositions. Chemical change bring a change in a chemical properties. जब केमिकल चेंज होता है तो रिएक्ट करता है कोई भी पार्टिकल्स आपस में, और केमिकल कंपोजिशन होता है, उसमें जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. जो नया कंपाउंड बनता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज
अलग अलग भी हो सकता है, जैसे बर्निंग ऑफ द पेपर एंड वुड और शेयरिंग द मिल्क। एक ऐसा चेंज होता है जिसमें इनिशियल से जब मतलब किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है तो उससे दोबारा से वो फर्स्ट पोजीशन में नहीं आती। इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, दूध का फटना, और जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पर बर्निंग ऑफ द पेपर, ईटीसी। इज मैटर अराउंड अस प्योर? मैटर हमने आपको पढ़ाया, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस दो चीज़ों से मिलकर होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एलिमेंट होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेल्टोनॉइड्स। थैंक यू। तो ऑल द स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट माय चैनल, जिससे आप लोगों को न्यू